ना तो बिरयानी जैसा इतना स्वादिष्ट और ना ही मांस जैसा इतना महंगा। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए आलू और कच्चे केले के साथ पतला मछली का झोल और गर्मा गर्म भात लेकर आई हूँ। ठीक है, अब मेरी बारी है अपना फैसला सुनाने की। तुम तीनों बहुएं सुबह सुबह उठी, सबने अपने अपने तरीके से काम किया। तीनों ने तीनों वक्त के लिए मेरे खाने का इंतजाम किया, खुद पकाकर लाई। अब मेरी बात सुनो, तुम तीनों बहुओं में से मैं मंझली बहू को मैंने तय किया है कि अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी मंझली बहू को दूंगी। यह कैसे हो सकता है माँ? मैंने आपके लिए सबसे महंगा खाना बनाकर लाया हूँ। मैं सुबह से उठकर घर के बहुत सारे काम किए हैं। हर दिन ये सारे काम करने होंगे, यह जानते हुए भी। तो फिर आप मंझली बहू को संपत्ति क्यों देंगी? लेकिन मुझे तो लगता है कि संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। मैंने आपके सबसे पसंदीदा खाने पकाकर लाए हैं। मैं उस तालाब के किनारे जाकर सबके बर्तन मांज कर लाई हूँ। इतना चलकर घर का काम किया है। सुबह सुबह उठी हूँ तो संपत्ति तो मुझे ही मिलनी चाहिए, है ना माँ? बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों से एक बात कहूँ, घर परिवार में सिर्फ अपने बारे में सोचकर नहीं चला जाता। तुम दोनों बहुएं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहीं, सिर्फ अपने कमरे की सफाई की, अपने बर्तन खुद मांज कर लाई। लेकिन मंझली बहू ने अपने कमरे का सारा काम करने के साथ साथ मेरे कमरे को भी साफ रखा। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों ने तो खाना बनाने में भी आपस में प्रतियोगिता शुरू कर दी थी, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं सोचा। बहू ने मेरी तबीयत का ख्याल रखते हुए मछली का झोल और गरम गरम चावल लाकर दिया, जिसे खाकर मैं स्वस्थ रहूंगा। इसलिए हर दृष्टि से मैं इस संपत्ति की वारिस मंझली बहू को घोषित करता हूँ। इसके बाद बड़ी बहू और छोटी बहू अपनी गलती समझ पाती हैं। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक बात थी। मैं चाहती हूँ कि यह संपत्ति तीनों बहुओं के बीच बराबर बराबर बांटी जाए। इससे सबका भला होगा और सब खुश भी रहेंगे। ठीक है मंझली बहू, तो ऐसा ही होगा। मेरे ससुर जी की संपत्ति का बंटवारा मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अगर तुम तीनों बहुओं के बीच बांट लो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।